सिर्फ टिकट लेके आना है, उनको दिखा देना है कि हम टिकट लेके आ गए, सब लोग फिर तैयार रहेंगे, ये उनके दिल में घुसा हुआ। अभी भी कोई भी प्रतिनिधि को हम नहीं देखे अपने गांव में आते हुए या अपने किसी से मिलते हुए नहीं देखे, और रिटर्न भी करते हैं और हमारे साथ खड़े रहते हैं। ये सपोर्ट की बात नहीं है, ये लोगों का, मेरे भाइयों का प्यार है जो लगातार मुझे मिल रहा है। मेरे भाइयों का प्यार इसी तरह मुझे मिलता रहेगा। रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। मैं फिलहाल अररिया विधानसभा के बटुरबाड़ी पंचायत के बटुरबाड़ी गांव में हूं। यहां पर फिलहाल जो है जदयू के नेता सादत अहमद बबलू का जनसंवाद चल रहा है और यहाँ पिछले लगभग 1.5 सालों से लगातार वो जनसंवाद करते नजर आ रहे हैं। अलग अलग गाँव में जाते हैं और अच्छी खासी तादाद में लोगों का जो है जन समर्थन मिलता है, लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। लोगों का ये कहना है कि इस बार बदलाव चाहते हैं। हालांकि अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ मसला ये है कि अररिया जो विधानसभा है ये मुस्लिम बाहुल इलाका है और यहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। और मुसलमानों की बात करें तो वो जेडीयू से यानी कि नीतीश कुमार से नाराज़ ज़रूर हैं, लेकिन अररिया विधानसभा में साद अहमद बबलू से लोगों का जो लगाव है उसे देखकर ऐसा लगता है कि भाई ये जो फैक्टर है, यानी कि जेडीयू को देखकर लोग जो बिफर रहे थे, लेकिन अररिया विधानसभा में ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। पिछले 1.5 सालों से लगातार वो जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए से और विजुअल्स आपके सामने, उसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की भीड़ है, किस तरह के लोग उनके सपोर्ट में आए हुए हैं। और लोगों से बातचीत हमने की और लोगों से भी जानने की कोशिश की कि क्या ये भीड़ महज एक भीड़ है या देखने के शौकीन लोग हैं। क्योंकि देखिए, भीड़ होना और वोट में तब्दील होना ये दो अलग अलग बात है। भीड़ को अगर आप वोट में तब्दील कर लेते हैं, यही बहुत बड़ी बात होती है। लोगों से जो हमने बातचीत की, उनका कहना यह है कि भाई इस बार हमने पूरा मूड बना लिया है, इस बार हम अपना जो विधायक है उनको बदलेंगे और किसी भी हालत में हो उनको बदल करके ही हम लोग दम लेंगे। लोगों ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए और या साद अहमद बबलू ने यानी कि जदयू के नेता ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। आपको सपोर्ट मिल रहा है, फिलहाल बहुत करीब है चुनाव, किस तरह का सपोर्ट आपको मिल रहा है? देखिए, सपोर्ट की बात नहीं है, ये लोगों का, मेरे भाइयों का प्यार है जो लगातार मुझे मिल रहा है। मेरे भाइयों का प्यार इसी तरह मुझे मिलता रहेगा। मैं पहाड़ से भी टकराने के लिए तैयार हूँ। सर, लगभग 1.5 साल से आप लगातार आ रहे हैं और लोग बहुत कम समय पहले निकलते हैं और आप 1.5 साल से कर रहे हैं, तो सर इसमें जो अच्छा खासा धन खर्च होता है, लोग उठता जाते हैं, इस पर आपको नहीं लगता है कि पहले नहीं, ऐसा कोई खर्च नहीं होता। ये खर्च जो भी होता है वो मेरे भाई अपने खुद करते हैं, आप पता लगा सकते हैं। मेरे यहाँ कुर्सी लगा हुआ है, सिर्फ कोई खाने का इंतजाम नहीं है, कोई बनाने का इंतजाम नहीं है। लोग अपने आ रहे हैं। मेरे एक भाई हैं, वो बोल रहे हैं कि आप ठंडा पी के जाइएगा, लोग घर जा रहे हैं। तो आपको इससे अंदाज़ा लग गया होगा कि ये खर्च की कोई वैसी बात नहीं है, ये खर्च की भीड़ नहीं है, ये मोहब्बत की भीड़ है और मोहब्बत की भीड़ इसी तरह बढ़ती रहेगी। आपको बता दें कि मैं तो 1.5 साल पहले, आपको पता नहीं है, मैं 15 साल से लोगों के बीच हूँ लगातार, और किसी न किसी आदमी का जरूर मैंने काम किया होगा। आपको बता दें कि मैं लोगों की खिदमत करता हूँ, मेरे अब्बा हुजूर भी लोगों की खिदमत करते थे। मुझे कोई काम में दिल नहीं लगता है, मुझे इसी काम में दिल लगता है। लोग चाहे जो बोले उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मेरा काम है लोगों के बीच रहना, लोगों का काम करना। 1.5 साल क्या, आने वाली जितनी ज़िंदगी मेरी अल्लाह ने दी है, मैं अपनी ज़िंदगी को लोगों की खिदमत में वक्फ कर देना चाहता हूँ। ये अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र है, यहाँ पर देखा जा रहा है कि भाजपा के साथ नीतीश कुमार है, लेकिन आपके साथ यहाँ के मुसलमान जो है वो नज़र आ रहे हैं, बड़े तबके जहाँ भी आप सभा कर रहे हैं। क्या कारण है, कैसे लोग आपके साथ? देखिए, मेरे मुख्यमंत्री किसी के साथ हो, मेरे मुख्यमंत्री का गठबंधन है, एनडीए के साथ हैं, वो मेरे लिए काम कर रहे हैं। हम अब लोग बहुत जागरूक हो चुके, हर घर में पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो देख रहे हैं कि मेरे लिए काम कौन कर रहा है। मैं उसकी बात नहीं करता। 17 साल से माननीय मुख्यमंत्री किसी के साथ हैं, लेकिन 17 साल से लगातार सब लोगों का काम हो रहा है। हमें विकास चाहिए, हमें काम चाहिए। वो किनके साथ है, किनके साथ नहीं है, जिनके साथ भी वो गए हैं तो बिहार वालों के भविष्य के लिए गए हैं, वो सबके साथ रहे हैं। लेकिन आज एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रह के बिहार के लोगों का जितना काम हुआ है, शायद इतिहास गवाह है कि कभी ना हुआ होगा और ना किसी मुख्यमंत्री के युग में होगा। सोच बदल रहा है, क्योंकि कोई भी प्रतिनिधि जो है यहाँ जमीनी स्तर से नहीं जुड़ा हुआ था। कोई भी सब जो है
मतलब कि वही है कि हवा से बात करता था, अपने घर पे रहता। आज तक कभी भी कोई भी प्रतिनिधि को हम नहीं देखे अपने गांव में आते हुए या अपने किसी से मिलते हुए नहीं देखे। अगर अर्जी भी लगाए तो वो कोई नहीं कोई बहाना लगा के निकल गए। निकलिए। तो इस बार आपने क्या सोचा कि भाई साद अहमद बबलू को चुनाव जिताना? जी जी। क्या वजह है? क्यों आपको अच्छा लगा कि भाई क्योंकि सर बताते हैं कि जैसे कोई भी जो है प्रतिनिधि को अगर हम कॉल करते हैं तो एक तो पहली बात गलत नंबर देते हैं। अच्छा। नंबर भी दिया जाता है तो वो ऑफ बताता। इसको एक कॉल करने के बाद भी जो है ये रिसीव करते हैं। अगर रिसीव नहीं कर पाए तो रिटर्न जरूर करते हैं, और रिटर्न भी करते हैं और हमारे साथ खड़े रहते हैं। हमारे मुसीबत में अगर जो खड़ा रहे उसके लिए हम भी खड़े रहेंगे ना। ये अहमद बबलू जो हैं वो किसी का मोहताज नहीं है। वो पब्लिकों के बीच में, वो आज के युग में पब्लिक के एक तरह से समझिए कि हातिम ताई है। हातिम ताई है जी। हर सवाल का मान के चलिए कि वो पूरा करते हैं और लोगों के सुख दुख दर्द में वो काम आते हैं। अगर डिलीवरी पेशेंट हो, हॉस्पिटल हो या थाना पुलिस हो, सब में वो अगर एक कॉल करते हैं तो सब में वो हम लोगों का मदद करते हैं। और अररिया विधानसभा में 300 पंचायत में वो इस बार समझिए कि विधायक इस बार बदलेगा और इस बार हम लोग सब मिलकर बबलू मुखिया को हम लोग विधायक बनाएंगे और इंशाल्लाह बनेंगे वो। लेकिन मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, मैं ऑटो चलाता हूँ यहाँ पे। और बबलू मुखिया का जो बरगाछी में जो बैठक है वहाँ पे मेरा हमेशा गुजरना आना जाना है। और मैं कम से कम हमेशा मेरा बैठक पे जाकर बैठना उठना भी है। और उसके बैठक में LCD भी लगा हुआ है और कम से कम 100 से 150 आदमी उसके पास हमेशा बैठे रहते हैं। और उसके बीच में जो अगर कोई मैटर आ जाते हैं, कोई गरीब हो या अमीर हो, वो कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। और उसको कभी भी कोई चीज़ का ज़रूरत होता है, अगर मुखिया जी नहीं है, उसके जो राइट हैंड है जो उसको फ़ोन करते हैं तो उसको फ़ौरन जो टेकअप करते हैं, कहते ठीक है, और उसको बुला के उसका सॉल्व हल करते हैं। और दूसरी बात यह है कि बबलू मुखिया साहब जो हैं, और उसको ये भी देखे हम कि हमारे टोला वार्ड नंबर 13 के जो है, जो हमारे मुख्तार भाई है, कुद्दूस मरहूम भाई के लड़के, उसके एक्सीडेंट हुए हैं जो 6 से 7 लाख रुपए खर्चे हुए हैं। और उसमें बबलू मुखिया साहब से भी हमारी काफ़ी चिन पहचान भी है पहले से। तो उसके बाद बबलू मुखिया साहब को फ़ोन किए, हम लोग बस्ती वाले समाज वालों से जितने हेल्प हो चुके हैं कर चुके हैं। और बबलू मुखिया साहब को हम लोगों ने कहे तो वो नेपाल भी गए, नीरो गए, एक बार नहीं 2 बार गए। उनके उस लड़के के लिए, मुख्तार भाई के लिए जिसके एक्सीडेंट हुए हैं, उसके लिए नेपाल भी गए, नीरो भी गए, एक बार नहीं 2 बार गए हैं। और जो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमें अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया। आज जो हम सब लोग इस जगह पे जो संगठित हुए हैं, खासकर हमारे जो भावी प्रत्याशी श्री बबलू आलम साहब उर्फ साद आलम साहब जो हैं, इनके जरिए से हम लोग शामिल हुए हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उसने हमारे संगठित युवाओं का, नौजवान, कहा जाता है कि जब इटली में एक आंदोलन चल रहा था तो जोसेफ मेजिनी ने बोला था अगर समाज में क्रांति लानी हो तो अपना जो है कि क्रांति का जो है बागडोर नौजवानों को दे दिया जाए। इसलिए नीतीश कुमार ने भी हमारे यहाँ जो स्थानीय चुनाव है, MLA का चुनाव है, यहाँ पे नौजवान जो नेता है श्री साद आलम साहब, उनको दिए हैं। तो हर हम लोगों का ये कर्म बनता है कि उनको हम नौजवान जो है, नौजवान को चुना, ताकि वो नौजवान के जो है वो नौजवान का भी ख्याल रख सके, बूढ़े का भी ख्याल रख सके और बच्चे का भी ख्याल रख सके। जी, पढ़े लिखे हैं? जी बिल्कुल पढ़े लिखे। मैंने B.Ed कंप्लीट कर चुका है मैं, और परसुइंग PG चल रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप जो आपने जो जिसके बारे में आपने कहा, जो संदर्भ दिया, कॉन्टेक्स्ट दिया, बहुत अच्छी बात। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या नौजवानों ने ही सिर्फ प्लान बनाया है या बुजुर्ग लोग भी हैं? नहीं, बुजुर्ग का भी बदलाव होना जरूरी है। बुजुर्ग भी चाहते हैं, लेकिन बुजुर्ग में एक उम्र के बाद एक ढलने का, उसके आराम करने का जरिया होना चाहिए। लेकिन बुजुर्ग को एक सहारा होता है, नौजवानों से मिलता है। नौजवानों का एक सहारा बुजुर्ग होता है, लेकिन नौजवानों का सहारा जो बुजुर्ग होता है, तो बुजुर्ग हमारे रास्ता दिखाने का काम करता है। लेकिन जनता है और यहाँ की जो माँ बहनों, एक थाना है कि इस बार एक नौजवान नेता युवा को चुना जाए जो अररिया जिला के 49 से विधानसभा भेजा जाए, ताकि यहाँ के नौजवानों का काम हो और यहाँ की जो महिलाएं परेशान है उसकी परेशानी को दूर किया जाए। सर, कोई चीज़ भी होता है, जैसे बबलू भाई को अगर इन्फॉर्मेशन चला जाता है या फ़ोन चला जाता है, जिस टाइम भी हो जाए तो उस वक्त वो हाजिर रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अभी तो वोट ले रहे हैं इसीलिए वो हाजिर? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आज से लगभग 2017 से ही स्टार्टिंग है उनका। क्या 2017 से पहले तो नहीं आए वो? जब भी फ़ोन किया गया उनको, बल्लों का काम हो या आपको थाने का काम हो, कोई चीज़ में भी काम हो, या नेपाल आप चले जाइए, वहाँ पर नीरो में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए। अभी जैसे कुछ आदमी मुद्दा बनाता है कि अभी
टाइम है वोट लेने का तो सब आदमी आते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। 2017 में कहाँ थे वो? ऐसा तो था ही नहीं सर। तब भी आ रहे थे। तब भी आ रहे थे, जब भी बुलाए उनको तब भी आया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।